हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 68 कर रहे हैं। यह 13 जनवरी के लिए आई है। इसमें हम कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ पर ज्ञान और जिज्ञासा बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, एक खिंचे हुए रबड़ या धनुष की खिंची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जिज्ञासा जवाब देती है, ज्ञान, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, एक धनुषधारी अपने हाथ से पेशीय बल लगाकर धनुष की डोरी को खींच रहा है, जिसकी वजह से वह एक स्थिति में आ गई है और अपने शरीर से उसके मांसपेशीय बल से जो ऊर्जा लग रही है, उस ऊर्जा की वजह से यह तीर गति में आ जाता है। इसलिए इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जिसकी वजह से तीर गति में आ जाता है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर रखा जाता है तो भी उसके पास एक ऊर्जा आ जाती है। यह उसकी स्थिति के कारण होती है, इसीलिए इसे भी हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। जब हम किसी एक वस्तु को जमीन से उठाकर ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो हम इस पर कार्य कर रहे हैं और हमें इसमें अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है। जो ऊर्जा हम इस पर लगाते हैं वह ऊर्जा इसमें इसकी स्थिति के रूप में संचित हो जाती है। अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। यदि वस्तु का द्रव्यमान मान लो m है, इस m द्रव्यमान की वस्तु को हम h ऊंचाई तक लेके गए हैं और हम इसे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ले गए हैं, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा। तो जो बल हमने अभी यहाँ लगाया वह बल हमारा हो गया वस्तु के भार के बराबर, जो कि हुआ mg। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। कार्य का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बल गुना विस्थापन। क्योंकि यहाँ बल हमारा वस्तु की भार के बराबर आया है, इसीलिए हम इस बल की वैल्यू की जगह mg लिख देंगे। और विस्थापन कितनी दूरी तक किया है हमने, h ऊंचाई तक, तो यहाँ पर h आ जाएगा। इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को हम E बराबर mgh कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, जैसा कि हमने अन्य मात्रक ऊर्जा के पढ़े थे, वे भी जूल थे। यह जूल SI मात्रक होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है उदाहरण के लिए, चलिए देखें। 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। और जी की वैल्यू इन्होंने कहा है कि 10 लेनी है। हमें पता है कि ऊर्जा जो कि स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला mgh होता है। अब यहाँ पर इन्होंने 2 हाइट दी हैं, तो हम हाइट के लिए 2 वैल्यू प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर E बराबर m की वैल्यू है 2, m की जगह हमने लिखा 2, g की वैल्यू इन्होंने बताया 10, तो हमने 10 लिखा, और पहले इन्होंने हाइट बताई 5,
तो हमने इधर लिखा 5। दूसरी तरफ हम दूसरी ऊर्जा फाइंड आउट करने के लिए m की वैल्यू की जगह लिखेंगे 2, g की जगह पर 10, लेकिन अब हाइट की जगह पर हम क्या लिखेंगे 10, क्योंकि अब 10 हाइट हो गई है, 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 200 जूल आया और ये हमारा 100 जूल आया। इसमें अंतर देखना है, तो अंतर देखने के लिए हम जो दूसरी ऊर्जा है उसमें से पहली ऊर्जा को माइनस कर देंगे, तो 200 जूल माइनस 100 जूल बराबर 100 जूल आ गया, जैसा कि यहाँ पर भी फाइंड आउट किया गया है। उदाहरण 2, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ पर जी की वैल्यू 10 दी गई है, हाइट कितनी दी गई है 5 मीटर, द्रव्यमान कितना दिया गया है 1 केजी और जी की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है E बराबर mgh, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 5 और ये हमारा आ गया 50 जूल, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पद से उस ऊंचाई पर पहुंची हो। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिखाया गया है चित्र में कि ये एक वस्तु है, इसको सीधे सीधे इस ऊंचाई पर ले जाया गया और इतनी ही ऊंचाई पर ले जाने के लिए इस वस्तु को घुमा फिरा करके ले जाया गया। तो हमने चाहे कितना ही घुमा फिरा कर इसको लेके गए हैं, अगर समान ऊंचाई तक ले गए हैं तो इन दोनों के पास में ऊर्जा समान होगी। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, उसमें त्वरण होता है क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती है और जैसे ही नीचे पहुंचने वाले होते हैं तो जितनी स्थितिज ऊर्जा होती है वह सारी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो नीचे आकर इसकी गति तेज हो जाती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, स्वयं को जांचिए। चलिए करते हैं। प्रश्न 1, इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा है? धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर? तनी हुई डोरी, क्योंकि तनी हुई डोरी एक कुछ खास स्थिति में आई हुई है, जबकि तीर गति में आ गया है, वह एक निश्चित स्थिति में नहीं है, वह लगातार गति कर रहा है। प्रश्न 2, h ऊंचाई पर रखी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की सूत्र की गणना कीजिए। इसकी गणना हमें यहाँ से शुरू करनी है। वस्तु का द्रव्यमान m है, इसके लिए हाइट हम h तक लेके गए हैं और क्योंकि इसे हम g के विपरीत दिशा में ले गए हैं इसलिए इसका भार हुआ mg। अब हम कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, बल गुना विस्थापन। अब बल कितने के बराबर है? बल हमारा है mg के बराबर, तो हम यहाँ पर mg की वैल्यू प्लेस करेंगे और विस्थापन हमारा हाइट के बराबर, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला आ गया mgh। क्योंकि w बराबर e होता है इसीलिए यहाँ हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh आया। ये आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। प्रश्न 3, 5 किलोग्राम द्रव्यमान, हम साथ साथ वैल्यू लिखते जाते हैं। द्रव्यमान कितना है 5 kg के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा। इसे रखा हमने 10 मीटर ऊंचाई पर, h बराबर 10, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? g की वैल्यू इन्होंने हमें बोला है कि आपको 10 लेनी है, तो अब हमें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना है mgh। m की वैल्यू 5, h की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, तो ये हमारा आ गया 500 जूल। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। इसका एक उदाहरण है बांध में ऊंचाई पर इकट्ठा किया हुआ जल। बांध में
संचित जल। दूसरा है धनुष की तनित डोरी या धनुष की खींची हुई डोरी। तीसरा उदाहरण है एक ऊंचाई तक उठाया हुआ कोई सामान या पत्थर। इन तीनों ही स्थितियों में यहाँ जल, यहाँ पर डोरी और इधर सामान, इनके पास में स्थितिज ऊर्जा है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो देखते रहें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।